आइडल पे आवाज कुछ ऐसी आती भी है या नहीं आती है। ओवरऑल इट फील्स रिच, बट समहाउ जब आप 100 kmph के आसपास की स्पीड कर रहे हो इट इज स्टिल वेग ऑनेस्टली। और अगर आप N-Line के साथ में वो चीज नहीं कर रहे हो कि आपने स्टीयरिंग को वे अप नहीं किया है, इफ यू हैवंट ट्यून्ड दैट, तो फिर इट डजंट मेक एनी सेंस टू बी ऑनेस्ट। लेन चेंजेस वगैरह कर रहे हो तो वहां पे सस्पेंशन का प्ले आ जाता है कि कम बॉडी रोल हो जाएगा, एंड दैट्स द होल थिंग। After not so सफल stint with the Hyundai i20 N-Line and Venue N-Line, Hyundai अब लेकर आ गई है क्रेटा का N-Line वर्जन, जो कि ऑफ कोर्स क्रेटा का ज़्यादा स्पोर्टियर वर्जन है। इसमें सस्पेंशन में चेंज किए गए हैं, स्टीयरिंग फीडबैक में चेंज किया गया है और भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो क्या इस बार द थर्ड टाइम विल दे बी सक्सेसफुल या फिर लकी होंगे? क्या इसमें अलग है बाकी N-Line से और क्या सिमिलैरिटीज़ है बाकी N-Line से, और क्या मुझे इसमें सही लगा क्या नहीं लगा, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एसन स्टूडियो, एंड हियर इज everything that you need to know about the 2024 Hyundai Creta N-Line. Alright, तो Hyundai Creta N-Line क्या ये बाकी N-Line से अलग है या सिमिलर है? अब देखिए, इस बात का जवाब दोनों हाँ और ना है। हाँ इसलिए क्योंकि उन गाड़ियों में भी आपने सस्पेंशंस की ट्यूनिंग में चेंज देखा था, थोड़े से स्टिफर किए गए थे, थोड़ा सा स्पोर्टी आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने के लिए, और स्टीयरिंग फीडबैक में भी वही चेंज किया गया था। पर यहाँ पर कुछ अलग भी किया गया है। स्पेशली अगर आप लुक्स की बात करोगे तो लुक्स वाइज पहली बार हमने देखा है, जैसे कि अगर आप i20 और i20 N-Line को देखोगे तो वो रेड स्ट्रिप्स और थोड़े बहुत मामूली चेंजेस के अलावा आपको ज़्यादा मेजर चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। सेम वेन्यू के साथ में भी है, वेन्यू N-Line के साथ में। पर यहाँ पर फ्रंट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली चेंज हो गया है। व्हाई डू आई से दैट? सिर्फ आप ये DRL को छोड़ दो और हेडलैम्प को छोड़ दो, बाकी हर एक चीज़ इस गाड़ी के अंदर आपको अलग नज़र आएगी। चाहे ये ग्रिल है जो कि ऑफकोर्स कबूतर फ्रेंडली अब नहीं है, इसके अंदर कबूतर आसानी से नहीं जा सकता जो कि नॉर्मल क्रेटा में जाता है, वो चीज़ नहीं है ऑफकोर्स। तो ये एक पोर्शन जो है वो नया दिया गया है। फिर बम्पर, स्किड प्लेट एंड ऑल ऑफ दैट, वो ट्रीटमेंट जो है वो भी कंप्लीटली अलग किया गया है। ज़्यादा स्पोर्टी और मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा सटल भी ये लग रहा है। अगर आप रेगुलर क्रेटा से बात करोगे तो ये ज़्यादा बेहतर मुझे पर्सनली नज़र आ रहा है। और क्रोम का इस्तेमाल ना के बराबर, इनफैक्ट कहीं पर भी आपको क्रोम नज़र नहीं आएगा। इट्स ऑल ईदर ब्लैक, ब्लू, ग्रे, ये जो कलर्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया है। हाँ ऑफकोर्स इक्विपमेंट लिस्ट की बात करोगे तो वो सारे सेम आपको नज़र आएंगे, जैसे कि रेडार का मॉड्यूल आपको फ्रंट में लगा दिया है यहाँ पे, फिर एक फ्रंट में कैमरा लगा दिया है। अगर आप N8 जाते हो तो प्रॉपर डैश कैम, जो मतलब डैश कैम लगा हुआ है, जैसे कि आपने वेन्यू में देखा है वैसा ही आपको डैश कैम मिलता है। और उसके साथ में एक एडवांटेज ये है कि उसके अंदर की रिकॉर्डिंग और बाहर की रिकॉर्डिंग दोनों दिखाई देती है, साथ में तुरंत प्ले करके देख सकते हो। यहाँ पे आप नहीं देख सकते हो आप, तो वो एक चीज़ अलग है N8 में और N10 में। तो फ्रंट में ऑफ कोर्स ये चेंजेस हो गए। फिर रेड एक्सेंस जो एक निशानी है N-Line की वो आपको दे दी गई है। N-Line का बैज जो है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। फिर अगर आप साइड में मूव करोगे तो साइड में ऑफ कोर्स N-Line का बैज तो देना ही पड़ेगा, वरना आपको कैसे पता पड़ेगा कि N-Line है। ऑफ कोर्स एलॉय व्हील्स जो है उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ऑल्सो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, जैसे कि मैंने कहा कि साइज़ बड़ा हुआ है एलॉय व्हील्स में। यहाँ पर भी N की बैजिंग, फिर रेड कैलिपर्स जो हैं फ्रंट में और रियर में, दोनों में आपको रेड कैलिपर्स दिए गए हैं। रेड स्ट्रिप जो आपको ये नज़र आती है वो दिया गया है। और इस पर्टिकुलर ब्लू कलर के साथ में रेड एक्सेंट देखोगे तो आपको ऑफकोर्स वो वेन्यू N-Line की और i20 N-Line की याद आएगी। बट देयर इज अ गुड थिंग, एक मैट ग्रे कलर का एक नया वेरिएंट इन्होंने उतारा है क्रेटा N-Line के साथ में। दैट लुक्स फैंटास्टिक टू बी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन कलर वो है। तो अगर आप X-Line जा रहे थे सेल्टॉस के, जो कि मैट में आता है, तो यहाँ पर भी अब आपको मैट मिल गया है। तो जहाँ फ्रंट में काफ़ी कुछ चेंज किया गया है जो कि डिफरेंट बनाता है क्रेटा N-Line को क्रेटा रेगुलर से, यहाँ पर थोड़े बहुत सटल चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि स्पॉइलर जो है इट्स अ डिफरेंट यूनिट, वहाँ पर जहाँ पर इंटीग्रेटेड टाइप का आपको मिलता है। दिस वन इज़ रादर मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से बाहर निकल रहा है, और यहाँ से हवा पास होती है तो एरोडाइनेमिक चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है। बट ऑफकोर्स उतना ज़्यादा डिफरेंस ये क्रिएट नहीं करता है, मैं आपको परफॉर्मेंस में जब होगा तब बताऊँगा। बट हाँ,
ये टेल लाइट वेलाइट का ट्रीटमेंट वगैरह एक्जैक्टली सेम है। फिर ये रेड स्ट्रिप जो है वो आपको दे दी गई है, एनलाइन का बैज आपको दे दिया गया है। कौन सा वेरिएंट है वो नहीं पता पड़ेगा, तो N8 लो N10 किसी को पता नहीं पड़ेगा। पर हाँ, जो एक बड़ा डिफरेंस ऑफ कॉस्ट वो नीचे आओगे तब आपको पता पड़ेगा। किट प्लेट है वो आपको अलग दे दी गई है, मतलब ये पूरा का पूरा बम्पर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। डुअल एग्जॉस्ट टिप्स दे दी गई है, जिसकी आइडल पे आवाज़ कुछ ऐसी आती है। आती भी है या नहीं आती है, एक्चुअली ना के बराबर आती है। इनफैक्ट अगर आप रेव भी करोगे तो भी ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी। लेट मी रेव इट एंड शो इट टू यू। हल्की फुल्की तो आ रही है, बट उतनी ज़्यादा नहीं। इनफैक्ट 1 लीटर के साथ में जो इन्होंने वेन्यू में किया है और i20 N-Line में किया है, उनकी आवाज़ मुझे कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा मधुर लगती है। इट्स नॉट सो ग्राउली, आई विश थोड़ी सी ज़्यादा ग्राउली होती, थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर स्पोर्टी साउंड होता तो मज़ा आ जाता। बट ओवरऑल दीज आर द चेंजेस ऑन द एक्सटीरियर। लेट्स गो इनसाइड। And the moment you step inside, you see the similar story of N-Line. मतलब चाहे आप i20 N-Line में घुसिए या Venue N-Line में घुसिए, सेम तरीके का ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे भी नजर आएगा। दैट मीन्स ऑल ब्लैक आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, विच अकॉर्डिंग टू मी लुक्स फैंटास्टिक, स्पोर्टी। हाँ, उन गाड़ियों में थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक लग सकता है जो गाड़ियाँ छोटी होती है, बट ये गाड़ी छोटी भी नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ भी आपको दिया गया है, अच्छे एयरी इसी फील इस गाड़ी के अंदर ऑलरेडी है, बड़े ग्लास एरियाज हैं, तो ब्लैक के साथ भी एक्चुअली अच्छा लगता है। एंड विद द रेड एक्सेंट्स दैट एनहांसेस द ओवरऑल लुक। रेड एक्सेंट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्लस जो आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन है, इन दोनों को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वही रेड एक्सेंट नजर आते हैं। बट माई फेवरेट बिट इज दिस गियर नॉब। दिस लुक्स फैंटास्टिक। ये हमने वेन्यू N-Line में पहली बार देखा था। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली सेम था, बट आई थिंक जहाँ तक मुझे आता है एग्जैक्टली सेम था। बट दिस वन डेफिनेटली लुक्स अपार्ट, लुक्स ग्रेट। लाइक आई सेड, क्रोम का इस्तेमाल, ब्लैक लेदरेट का इस्तेमाल, फिर रेड एक्सेंट का इस्तेमाल। Overall, it looks fantastic. The steering wheel is also one bit that I really like कि नई steering wheel ले दी गई है, all black है, red stitches में आपको दिया गया है, leather finish बहुत अच्छा है। Again, इसको भी all black रखा गया है। Regular जो मॉडल है क्रेटा का वो black beige combination में आता है। And if I need to pick one, I think I'll pick this one. बाकी seats में definitely थोड़ा बहुत change आपको नजर आएगा कि वही all black again दी गई है। यहाँ पर वही race inspired graphic आपको दिए गए हैं। फिर N की बैजिंग, रेड पाइपिंग यहाँ पे, रेड स्टिचेस, तो रेड का बहुत इस्तेमाल। तो ब्लैक एंड रेड इज द थीम इज। i20 की N-Line ले लो, चाहे वेन्यू की N-Line ले लो, चाहे क्रेटा की N-Line ले लो। सो ओवरऑल दिस इज दैट। बट अदरवाइज अगर आप और फीचर्स की बात करोगे, दे रिमेन द सेम। यू स्टिल हैव द वायरलेस चार्जर टाइप C, टाइप A, 12 पावर सॉकेट, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एवरीथिंग, पैनोरामिक सनरूफ, ऑटो डिमिंग IRVM, कनेक्टेड फीचर्स, ADAS के भरपूर फीचर्स, वो सब चीज़ें जो पहले लोडेड थी वो सेम है। सीटिंग एक्सपीरियंस भी बिल्कुल चेंज नहीं है। अभी भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको ड्राइवर साइड मिलता है, को ड्राइवर नहीं मिलता है। बट ओवरऑल इट फील्स रिच। बोस के स्पीकर्स आपको मिलते हैं। बट एक चीज़ जो थोड़ी सी घुची, हमारे शब्द में बोलते हैं, मतलब राजस्थानी में बोलते हैं, आप राइट इंडिकेटर देते हो तो आपको पीछे से अगर कोई राइट आ रहा है वो दिख जाता है, लेफ्ट देते हो तो वो नज़र आ जाता है। बट इसको Hyundai अपने ADAS फीचर्स में काउंट करती है, बट किया अपने ADAS फीचर्स में काउंट नहीं करती है। तो ये क्या ये ADAS फीचर है? एक्चुअली नहीं। आपने 2 कैमरास लगा दिए, आप दबाओगे तो आपको दिखाना शुरू कर देता है, बट ये ADAS से रिलेटेड डेफिनेटली नहीं है। इट्स अ सेफ्टी फीचर यू कैन से, बट येस ऑल्सो कन्वीनियंस फीचर है। ब्लाइंड स्पॉट को आपको ब्लाइंड स्पॉट जो है उसको कट करता है, बट इट्स नॉट a ADAS फीचर। तो ओवरऑल इंटीरियर दे रिमेन द सेम, स्पेस रिमेन्स द सेम, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। इट्स जस्ट द ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन प्लस लिटिल बिट ऑफ good touches make it slightly more appealing for sure. Alright, so finally हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। Hyundai Creta N-Line में चला रहा हूँ। Hyundai Creta N-Line का क्लेम है कि अंडर 9 सेकेंड्स ये 0 to 100 कर लेती है। अब देखिए शिफ्टिंग मैकेनिज्म, कई सारी चीज़ें, थोड़े से लैग, कई सारी चीज़ें हो जाती है। तो बेस्ट कंडीशंस में 8.9 सेकेंड्स हो सकता है आप अचीव कर लो, बट 9 सेकेंड इज ऑल्सो अ गुड नंबर। बट आई स्टिल अटेम्प्ट, एंड फॉर दैट आई पुट दिस ऑफ, आई पुट द ट्रैक्शन ऑफ, I'll put it in the sports mode, hazard off, and actually हल्का सा कर्व भी है, but
टर्न द 100। इस वाले हाईवे पे 100 kmph की स्पीड है, पर अब क्योंकि हम टर्न लेने वाले हैं थोड़ी स्लो हो जाएगी। बट एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, जैसे स्पोर्ट मोड में आते हो स्पेशली, ये जो पूरा हिसाब किताब है वो चेंज हो जाता है, जो कि मैनुअल के साथ में नहीं होता। यू डोंट हैव मल्टीपल मोड्स इन दी मैनुअल जो N-Line आपको मिलती है। हालांकि जो स्टीयरिंग का वेट है वो जब आप स्पोर्ट ले लो, मतलब इसमें स्पोर्ट मोड में चला लो आप, या फिर आप जो मैनुअल है उसमें स्टैंडर्ड में चलाओगे, वेट एक्चुअली आपको ऑलमोस्ट सेम फील होगा। आई हैव ड्रिवन बोथ द कार्स एंड आई कैन टेल यू कि डिफरेंस एक्चुअली वेट में कोई नहीं है, मतलब क्योंकि इसमें मोड दे दिए गए हैं कि भाई हाँ मोड है और ये सब चीज़ें हैं, तो उस वजह से कुछ अलग होगा। ऐसा कुछ मेरे को तो एटलीस्ट अभी तक फील नहीं हो रहा है। N-Line के मामले में सिर्फ दो ही चीज़ें चेंज करते हैं। यू हैव द स्टीयरिंग सेटअप। मैं एसी ऑन कर लेता हूँ, भारी गर्मी हो रही है, तो स्टीयरिंग सेटअप में ये लोग चेंज करते हैं, थोड़ा सा उसको वे अप करते हैं, हल्का सा थोड़ा सा और डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि सस्पेंशंस में भी काम होता है, स्टिफन अप करते हैं, तो जब सस्पेंशन आप स्टिफन अप करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका स्टीयरिंग पर भी जो वेट होता है वो आपको दिखने लग जाता है। बट समहाउ जब आप 100 kmph के आसपास की स्पीड कर रहे हो, इट इज स्टिल वेग ऑनेस्टली। अभी भी देखोगे देयर इज लिटिल बिट ऑफ प्ले, इट इज स्टिल स्लाइटली वेग। हाँ, जब आप लेन चेंजेस वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे सस्पेंशन का प्ले आ जाता है कि कम बॉडी रोल हो जाएगा, एंड दैट्स द होल थिंग कि आप स्टिफन अप इसीलिए करते हो सो दैट योर कार रिमेन्स रॉक सॉलिड। भी हम थोड़ी देर बाद में सेल्टॉस चलाएंगे। सेल्टॉस का ऑलरेडी सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफन्ड अप होता है, और स्पोर्ट मोड में उसका जो वेट है वो इंक्रीज भी होता है। So somehow it is very close to it, despite the fact that it is an N-Line. I don't feel that difference honestly. और अगर आप N-Line के साथ में वो चीज़ नहीं कर रहे हो कि आपने स्टीयरिंग को वे अप नहीं किया है, if you haven't tuned that much, अगर हल्का फुल्का सस्पेंशन की वजह से ही वो डिफरेंस आ जाता है, अगर वही डिफरेंस है तो फिर it doesn't make any sense to be honest. Also आपने 7 speed DCT लिया है। DCT को भी थोड़ा बहुत, जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये लोग थोड़ा सा और एग्रेसिव, मतलब इन द सेंस कि आपके थ्रॉटल इनपुट के हिसाब से ज़्यादा बेहतर तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था, थोड़ा सा और होल्ड करना चाहिए था गियर को। इट टेंड्स टू अप शिफ्ट प्रीटी क्विकली ऑफ कोर्स, और थोड़ा सा लैग जो है, जो रेगुलर नॉन N-Line वर्जन में आपको मिलता है, वो सेम यहाँ पे भी मिलता है। सो समहाउ after driving the DCT, I'm a little bit disappointed, especially because of the way steering is reacting. It is still very very vague, to be honest. It's not something that that I would probably agree upon, क्योंकि i20 N-Line के साथ में एटलीस्ट आपको ये लगता है कि i20 की जो रेगुलर स्टीयरिंग आती है, i20 N-Line जब आप बैठते हो, you feel the difference, you feel that robustness, और वो जो confidence है, somehow I'm not getting that confidence here. But yeah, whatever it is, क्योंकि स्टीयरिंग फीडबैक की अगर आप बात करोगे, you still have better cars in the segment, I can tell you. You still have Germans who are doing it better जब आप स्टीयरिंग फीडबैक की बात करोगे। बट यस, सस्पेंशंस की वजह से स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, कॉर्नर्स पे एक्चुअली गाड़ी अच्छी हो गई है, बट वो जो शिकायत है वो शिकायत ही है। बाकी और मैनुअल के साथ में कोई मोड्स नहीं है, क्या उसको भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था, वो चीज़ अभी एक देखने वाली बात हो जाती। बट ओवरऑल क्योंकि सिर्फ 30,000 रुपये महंगी है, अगर टॉप एंड DCT टू DCT कंपेयर करोगे क्रेटा को, अगर आप क्रेटा SXO पर क्योंकि ये बेस्ड है और N10, तो 30,000 रुपये का डिफरेंस है, तो फिर ठीक है आप ले सकते हो इसको। बट अदरवाइज अगर आप सोच रहे हो कि एकदम बहुत ही मेजर इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा, आई डोंट थिंक दैट्स द केस हियर। एंड नाउ फाइनली द फाइनल वर्ड्स, माय वर्डिक्ट, डज इट मेक एनी सेंस? अगर आप 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ में जा रहे हैं तो कोई सेंस नहीं है इस पे जाने का, बट अगर आप टर्बो कंसिडर कर रहे हो, देन एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।